Hello friends, welcome to a video on understanding WhatsApp, the history, the story, the business model, the value proposition and where WhatsApp is today. So we are the DEET team. DEET stands for Digital Home Education for Entrepreneurship and Technology, and now let's dive right into the video. So WhatsApp as we already know is a mobile app जो हम यूज़ करते हैं एक दूसरे को मैसेज करने के लिए, कॉल करने के लिए ऑल ओवर द इंटरनेट। बट जो आपको नहीं पता है कि व्हाट्सएप जो चालू हुआ था वो एक सिंपल प्रिंसिपल पे चालू हुआ था, विच वॉज नो एड्स, नो गिमिक्स एंड नो गेम्स। और इसी प्रिंसिपल की वजह से उसने अपने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स आई मैसेज, वी चैट, फेसबुक मैसेंजर और स्नैपचैट सबकी ऐसी की तैसी कर दी वाइल ऑपरेटिंग विद द स्टाफ ऑफ ओनली 50 एम्प्लॉयज़। तो व्हाट्सएप की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग एक और पार्ट ये है कि इवन आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, आज भी कंपनी इन्हीं प्रिंसिपल्स, नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स के साथ चलते हुए मिलियंस कमा रही है रेवेन्यू में। तो आइए देखते हैं कि कैसे व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ था। सो व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ था, दो लोगों ने किया था जो पहले याहू में काम करते थे, ब्रायन एक्टन और जैन कॉम। जैन कॉम ने 2009 में अपने लिए एक आईफोन ख़रीदा, और जैसे ही आईफोन ख़रीदा उन्हें रियलाइज़ किया कि जो आईफोन का ऐप स्टोर है उसमें काफ़ी इंडस्ट्री पोटेंशियल है, जो अभी नया नया ही था, थोड़े महीने ही पुराना था। तो उनके पास एक आइडिया आया कि वो एक ऐसा ऐप बनाए जिससे लोग अपने दोस्तों का स्टेटस भेज सके और अपने दोस्तों के स्टेटस देख सकें। तो जैन कॉम ने क्या किया, एक iOS डेवलपर को हायर किया और उनके साथ उनने मिलकर एक ऐप बनाया। ऐप का नाम दिया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सुनने में था व्हाट्सअप जैसा, जो अलाइन करता था स्टेटस पूछने के आइडिया के साथ। और इसी के साथ 24 फरवरी 2009 में उन्होंने व्हाट्सएप इंक बेसिकली कैलिफोर्निया में सेटअप किया। पर क्या हुआ, जब इनने ये नया नया ऐप बनाया, इनने ये डेमो अपने किया अपने दोस्तों को, काफ़ी और लोगों को, पर ज़्यादातर लोगों को ये ऐप ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें कुछ खासियत ज़्यादा थी नहीं, कुछ लाइव अपडेट्स नहीं थे, और साथ ही में इसमें इश्यूज थे, जैसे बैटरी ड्रेनिंग होता था, क्रैश हो जाता था कभी कभी ऐप। तो कॉम जो थे वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए और उन्होंने थोड़ी होप्स छोड़ दी। अनटिल नेक्स्ट फेज विच वॉज जून 2009। सो जून 2009 में क्या हुआ, एप्पल ने एक नया फीचर लॉन्च किया विच वॉज पुश नोटिफिकेशन, विच बेसिकली हेल्प्स एप्स टू गिव नोटिफिकेशंस टू द यूजर्स इवन व्हेन दे आर नॉट यूजिंग द ऐप। तो जैन कॉम के दिमाग में एक आइडिया आया कि जैसे ही कोई अपने व्हाट्सएप का स्टेटस अपडेट करे, मैं अब उसके सब फ्रेंड्स को एक नोटिफिकेशन भेज दूँ। और इसी से चालू हुआ व्हाट्सएप का एक नया वर्जन, क्योंकि लोग क्या करने लगे, लोग बेसिकली अपना स्टेटस अपडेट कर करके लोगों से अपना बातें करने लगे। और तब जैन के दिमाग में ये आइडिया आया कि उनको अपना ऑपरेटिंग मॉडल चेंज करना चाहिए, जो पहले था एक स्टेटस अपडेटिंग ऐप से टू नाउ एन इंटरनेट बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। और इसी से आया व्हाट्सएप 2.0, जो बेसिकली एक टेक्स्ट मैसेजिंग एप्लीकेशन था, जो जिससे आप इंटरनेट के ऊपर अपने सिर्फ फ़ोन नंबर से रजिस्टर करके एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकते थे। और जैसे ही ये मार्केट में आया, इसने काफ़ी हलचल मचा दी मार्केट में, क्योंकि बेसिकली इसके मेन जो कारण थे ये थे कि पहली बात तो ये मैसेज जो भेजता था ये इंटरनेट के ऊपर भेजता था। तो आपको बेसिकली जो कंट्रीज़ थी आउटसाइड यूएसए, मेजरली यूरोप, एशिया में इंक्लूडिंग इंडिया, जहाँ पर एक एक टेक्स्ट मैसेज का जो करियर सर्विसेज थे, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये लोग पैसे लेते थे, यही व्हाट्सएप आपको फ्री में मैसेज भेजने देता था। एक तो ये बात ही नहीं, साथ ही में ये आपको इंटरनेशनली मैसेजेस भेजने देता था, प्लस इसमें ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट्स थे, और काफ़ी इजी था यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू लेट्स से उस टाइम पे जो याहू मैसेंजर या बीबीएम मैसेंजर थे, जिसमें आपको एक नया खुद से अकाउंट बनाना पड़ता था। इधर पे आप अपना फ़ोन नंबर से ही रजिस्टर करके आप अपना मैसेज एक दूसरे को भेजना चालू कर सकते थे ओवर द इंटरनेट। तो इसने मार्केट में काफ़ी हलचल मचा दी थी और ऑलमोस्ट एसएमएस को मार ही दिया था। और इसी से व्हाट्सएप आगे बढ़ा, और ये जैन कॉम के खुद के वर्ड्स थे दैट बीइंग एबल टू रीच समबडी हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड इंस्टेंटली ऑन अ डिवाइस दैट इज ऑलवेज विद यू वाज वेरी पावरफुल। तो इसी को लेवरेज करते हुए जैन कॉम ने व्हाट्सएप का इजाद किया और ये नया बिजनेस मॉडल एग्जिस्टेंस में लाए वो लोग। अब हम देखते हैं कि ये इनकी फंक्शनैलिटी जो उनने दी वो तो बढ़िया थी, बट उनने कॉस्ट कैसे इनकर किए, तो उनने पैसे कैसे बचाए। तो जो को फाउंडर्स थे वो स्टार्टिंग में फ्री में काम करते थे।
उनने जो अपना काम चालू किया था वो एक कन्वर्टेड पुराने वेयर हाउस में था जहाँ पे काफ़ी ठंडी होती थी। तो उन लोग ने वहाँ पे सिर्फ चीप फर्नीचर रखा था, एसी या हीटर का जुगाड़ नहीं था, तो वो लोग कंबल ओढ़ के सब काम करते थे। उससे उनके काफ़ी कॉस्ट बचे, जो सुनने में अटपटा सा लगेगा, बट मे बी ऐसे ही पैसे उन लोगों ने बचाने की कोशिश की। तो उनकी जो इनिशियल कॉस्ट थे वो थे सिर्फ अपने डेवलपर्स को पे करना और वेरिफिकेशन टेक्स्ट भेजना जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स को भेजना पड़ता है। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि उनने हर डाउनलोड के साथ एक फ़ीस रखी जो थी ऑलमोस्ट $1 पर डाउनलोड। तो आप जितनी बार डाउनलोड करेंगे आपको एक बार $1 भरना पड़ेगा। पर जैसे ही उनकी रीच बढ़ती गई, उनके यूज़र बेस बढ़ते गए, वो मार्केट में फेमस होते गए। उनके पास कंपनीज आना चालू हुई और उसमें से ही एक कंपनी थी जो थी सेक्वोया, और उन लोग ने उनको $8 मिलियन दिए फॉर 15% ऑफ देयर कंपनी। तो इसी के साथ फरवरी 2013 में व्हाट्सएप और बढ़ता गया। उनके ऑलमोस्ट 200 मिलियन यूज़र्स हो गए और स्टाफ साइज अभी भी 50 ही था। पर सेक्वोया के फंडिंग के साथ उनने अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल भी चेंज किया कि वो लोग पर डाउनलोड की जगह हर साल आपसे पैसे लेना चालू करेंगे, पर पहला साल छोड़कर। बट कहानी में ट्विस्ट तब आया जब फरवरी 2014 में मार्क जकरबर्ग, जो फेसबुक के को-फाउंडर थे, उनने अपना इंटरेस्ट व्हाट्सएप में दिखाया। और उनके जो रीजंस थे वो काफ़ी क्लियर थे। व्हाट्सएप बेसिकली फेसबुक मैसेंजर का, जो फेसबुक का मैसेजिंग ऐप था, उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था और उसका यूज़र बेस सबसे बड़ा यूज़र बेस लेके बैठा था। और सबसे बड़ा ही नहीं, व्हाट्सएप के यूज़र्स ऐसे यूज़र्स थे जो व्हाट्सएप को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते थे। और मार्क जकरबर्ग इसी एडवांटेज को लेवरेज करना चाहता था और अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को हटाने के लिए मार्केट से उसने बेसिकली ये ऐप खरीद लिया। तो ये तो इसका मेन मोटिव था। पर एक हिडन मोटिव जो एक और था वो था व्हाट्सएप का डेटा यूज़ करना। अब जब व्हाट्सएप से मार्क जकरबर्ग ने ये व्हाट्सएप खरीदा, तब जो व्हाट्सएप के को-फाउंडर्स थे उनने काफ़ी एम्फोसिस किया कि वो नो एड्स वाला पॉलिसी अभी भी मेंटेन करके रखे। तो इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट फ्री रखा व्हाट्सएप को और साथ ही में $1 की जो ईयरली सब्सक्रिप्शन फी थी वो भी हटा दी। बट व्हाट्सएप बेसिकली अपना डेटा शेयर कर रहा था फेसबुक से, एनालिटिकल डेटा, कि आपका फ़ोन नंबर, आप कब यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, सो दैट व्हाट्सएप आपको और फेसबुक आपको बेटर सजेशंस दे सके आपके फ्रेंड्स के बारे में और आपको बेटर एड्स दे सके। हम आगे इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। पर पहले सोचते हैं कि अभी इन लोगों ने $1 फीस हटा दी तो ये लोग पैसे कैसे कमा रहे थे। तो जकरबर्ग भाई के पास बहुत आइडियाज़ थे। पहले कुछ उन्होंने नए नए फीचर्स और नई नई चीज़ें ट्राई की व्हाट्सएप के साथ करने की। उसमें से पहली थी व्हाट्सएप फॉर मैक और विंडोज़, जहाँ उन लोग ने बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को, जो बहुत हिट हो चुका था मार्केट में, लैपटॉप पे लाने की कोशिश की जिससे लोग कन्वीनियंटली इसको यूज़ कर सके। दूसरा एक फीचर था व्हाट्सएप बिजनेस। तो व्हाट्सएप बिजनेस इन लोग ने बेसिकली निकाला बिजनेसेस चलाने वालों के लिए कि वो अपने बिजनेस व्हाट्सएप के थ्रू चला पाए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, साथ ही में इसमें फीचर्स रहेंगे कि वो आपको ऑटो रिस्पॉन्ड कर पाए क्वेरीज़ का। तो ये सब फीचर्स के साथ उन्होंने व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च किया जो काफ़ी हिट रहा। और इन लोगों ने साथ ही टारगेट किया स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को, जो बहुत सारे आजकल इंडिया में और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में ही चल रहे थे। एक और नया जरिया उन्होंने निकाला पैसा कमाने का, विच वॉज थ्रू व्हाट्सएप पेमेंट, जो एक सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक फीचर था, जहाँ पर आप फोटोज़, जैसे आप फोटोज़ भेजते हैं, मीडिया भेजते हैं, वैसे आप पैसे भी भेज सकते थे थ्रू UPI। और उन लोग ने एक व्हाट्सएप बिजनेस API भी निकाली जिससे लोग अपनी वेबसाइट इंटीग्रेट कर सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस के साथ। तो यही सब इनके ज़रिए थे अब रेवेन्यू जनरेशन के लिए, जहाँ पर वो अलग अलग क्लाइंट्स जैसे विंडोज़ या फिर जो UPI पेमेंट का गेटवे था या यहाँ पे जो बिजनेसेस थे वहाँ से वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ये तो हमने देखा कि व्हाट्सएप कैसे चल रहा है, जैसे कैसे आज भी पैसा कमा रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्क जकरबर्ग। बट लेट्स टॉक अबाउट डेटा कलेक्शन, प्राइवेसी एंड हाउ इट अफेक्टेड द करंट सिचुएशन ऑफ व्हाट्सएप। सो अगस्त 2016 में व्हाट्सएप बेसिकली शेयर करता था अकाउंट इन्फॉर्मेशन विद फेसबुक, इन्फॉर्मेशन सच एज द फ़ोन नंबर एंड एनालिटिकल डेटा, जो उनका दावा था कि सिर्फ बेटर फ्रेंड सजेशंस और रिलेवेंट एड्स दिखाने के काम आता है। पर अच्छी बात ये थी उस टाइम पर कि आपके पास एक ऑप्शन था इसमें से ऑप्ट आउट करने का, निकलने का। तो आपके पास ऑप्शन था कि आप ये डेटा ना शेयर करें। बट जो जनवरी 2021 में, अभी वेरी रिसेंटली, इन लोगों ने एक अपडेट डाला जहाँ पर उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया और बोला कि हम लोग तो आपका मेटा डेटा कलेक्ट करेंगे और हम इसको शेयर करेंगे फेसबुक के साथ
और उसके जो फैमिली ऑफ कंपनीज है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, इन सब के साथ। और साथ ही में अब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपको ऑप्ट आउट करने का कि आपको अपना डेटा देना ही पड़ेगा। तो भले ही जो अब आप डेटा तो दे रहे हैं, पर देखते हैं हम क्या डेटा दे रहे हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि जो आपके मैसेजेस है, कॉन्वर्जेशंस है, ऑडियो कॉल्स है, ये सब एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। इसका मतलब ये कि ये सिर्फ आप देख सकते हैं और आप जिसको भेज रहे हैं वो देख सकते हैं। व्हाट्सएप या फेसबुक एज अ कंपनी या उसके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी वो मैसेजेस नहीं देख सकते। हाउएवर, ये लोग काफ़ी सारा डेटा आपका ऐसा कलेक्ट कर रहे हैं जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका टाइम जोन, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस, फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट्स, बैटरी परसेंटेज और क्या नहीं, जस्ट टू बी एबल टू शो यू पर्सनलाइज्ड एड्स एंड एक्सपीरियंस एंड गिव यू अ बेटर एक्सपीरियंस व्हेन यू आर यूजिंग द फेसबुक ऐप। तो ये दावा था मार्क ज़करबर्ग का। बट इस सब के बजाय भी आजकल अगर हम व्हाट्सएप को देखें तो व्हाट्सएप जैसे प्ले स्टोर पे आप देख ही रहे हैं, टॉप चार्ट्स में चल रहा है, टॉप फ्री कम्युनिकेशन ऐप में है, नंबर 1 पे, नंबर 8 पे व्हाट्सएप बिजनेस है, नंबर 2 पे मैसेंजर है। काफ़ी आजकल वो लोग नए फीचर्स डाल रहे हैं जैसे आजकल ग्रुप ऑडियो और ग्रुप वीडियो कॉलिंग का फीचर लाया है वो लोग। यूज़र इंटरेस्ट को इनने अभी भी साथ में ही रखा है, अभी भी व्हाट्सएप ऐड फ्री है। भले ही इसके को फाउंडर्स ने 2017 और 16 में व्हाट्सएप छोड़ दिया था इसी के चलते, क्योंकि वो लोग बेसिक अपना डेटा शेयर कर रहे थे फेसबुक के साथ जो उनको पसंद नहीं आया। बट एज अ कंपनी व्हाट्सएप इज स्टिल गोइंग गुड। इट इज सॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम्स सच एज स्पैम डिटेक्शन, स्टोरेज मैनेजमेंट, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक व्हाट्सएप ईजी टू यूज़ फॉर द जनरल पब्लिक सो दैट वो अपना बेसिकली यूज़र बेस बढ़ा सके। और साथ ही में उनका फोकस अभी जो है वो है व्हाट्सएप बिजनेस पे भी, जिधर से उनका मेजर रेवेन्यू आ रहा है। So currently 1.5 billion people in the world are currently using WhatsApp within 180 countries. But still, the big question remains, do you still use WhatsApp given the data privacy concerns? This is something which we will discuss in another video where we discuss more about privacy, security, and data privacy within WhatsApp and Facebook. Stay tuned till then. Let us know how you liked our video. We are putting in a lot of effort. Let us know if there are any suggestions, discussions, or criticism from your side. And thanks for watching our video. Like, share, and subscribe to our channel. It really helps us.